जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 11.3। प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और इस एक्सरसाइज में हमें दो कॉन्सेप्ट की बात करनी है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है शंकु का आयतन क्या होता है और किस प्रकार से हम शंकु के आयतन को ज्ञात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है आयतन और धारिता में संबंध। क्या आयतन और धारिता अलग अलग होते हैं या एक ही हैं? क्या हम आयतन को धारिता में बदल सकते हैं या धारिता को आयतन में बदल सकते हैं? यदि बदल सकते हैं तो किस प्रकार से बदलेंगे? आज के इस वीडियो में इन सब प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि शंकु का डायग्राम कैसे बनाना है। शंकु का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार से दो लाइन खींचनी है और इस लाइन को कुछ इस प्रकार से घुमाते हुए इस लाइन में मिला देंगे। ऐसे ही फिर से हम ऊपर से घुमाते हुए इस लाइन को फिर से मिला देंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी जिसे हम शंकु बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। बेटा यह शंकु का व्यास है। यह शंकु का क्या होता है? व्यास। इसे व्यास कहते हैं। और यह शंकु की ऊंचाई है। यह शंकु की क्या है बेटा? ऊंचाई है। बड़े ध्यान से आप एक एक शब्द को समझिएगा क्योंकि हमारे लिए यह चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज भी काफी इम्पोर्टेंट है। ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं और हमने अपनी कई वीडियो में आपको बताया है कि व्यास और त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है। व्यास और त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है कि यदि हमारे पास व्यास है तो हम व्यास को आधा करेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगी वैल्यू? हमें त्रिज्या के बराबर मिलेगी या हम उसे त्रिज्या कहेंगे। तो जब हम व्यास का आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिलेगी और त्रिज्या को बेटा हम r से प्रदर्शित करते हैं। यह सब बातें हम पहले से जानते हैं। यहाँ पे शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें याद रखना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r शंकु की त्रिज्या है और h शंकु की ऊंचाई है। इन दोनों बातों को हमें याद रखना है। इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है आयतन और धारिता। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो धारिता है वो आयतन का ही एक प्रकार से एक रूप है, लेकिन यहाँ पे आयतन और धारिता की जो इकाई है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आयतन की इकाई अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है और मीटर क्यूब भी हो सकती है और भी इसी प्रकार की कई इकाई होंगी। और धारिता का जो मेजरमेंट है, जो मापन है, वो लीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा? लीटर में भी किया जाता है। और जितनी प्रकार की इकाई आयतन में होती हैं उतनी ही प्रकार की इकाई धारिता में होती हैं। तो क्या आयतन और धारिता अलग अलग हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धारिता जो है वो आयतन का एक रूप है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से धारिता के बारे में समझते हैं। जैसे कि बेटा हमने यहाँ पे एक जो है खाली बाल्टी बना दी। बाल्टी तो आप सब लोग जानते होंगे, घर में यूज भी करते हैं। यहाँ पे हमने एक इस प्रकार की बाल्टी बना दी और यहाँ पे एक हमने लकड़ी का बॉक्स बनाया। यहाँ पे लकड़ी का बॉक्स बनाया जो ठोस है। जो क्या है? ठोस है। ये लकड़ी का हमारा बॉक्स है। अब इस बाल्टी का आयतन क्या होगा और इस बाल्टी की धारिता क्या होगी उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा धारिता का मतलब है कि जब हम इस बाल्टी में किसी भी प्रकार के द्रव को भरेंगे तो इस बाल्टी में जो द्रव है उस द्रव की मात्रा को इस बाल्टी की धारिता बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने इस बाल्टी में पानी डाला और
पानी की जो मात्रा है वो 5 लीटर है, पानी की मात्रा कितनी है, 5 लीटर है, तब हम कहते हैं कि इस बाल्टी की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 5 लीटर होगी। जैसे आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा कि दूध वाला जो हमें दूध देता है तो वो एक विशेष प्रकार के बर्तन से माप के देता है और कहता है कि हमने आपको 1 लीटर दूध दिया। इसका मतलब है कि वो जिस बर्तन से दूध को माप रहा है उस बर्तन की जो धारिता है वो कितनी होगी, 1 लीटर होगी। उस बर्तन की धारिता कितनी होगी, 1 लीटर होगी। अब ये तो बात हो गई धारिता की। अब आयतन क्या होता है, तो आयतन का मतलब होता है कि जब कोई भी त्रिविमीय आकृति जितना क्षेत्रफल घेरेगी, जितना स्थान घेरेगी, उस स्थान को उस आकृति का आयतन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया और आप देख सकते हो कि जब हमने इस बॉक्स को रखा होगा, जब हमने इस बॉक्स को रखा होगा तो इस बॉक्स ने कुछ ना कुछ स्थान घेरा होगा, उस स्थान को इस बॉक्स का आयतन कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके सामने यह पेन है और इस पेन को हमने यहाँ पे रखा तो इस पेन ने कोई ना कोई जो है वो जगह जरूर घेरी होगी। तो यह पेन जितनी जगह घेरेगा उस जगह को इस पेन का आयतन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इस पेन का आयतन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें आयतन और धारिता में संबंध याद रखना है। और कैसे हम आयतन को धारिता में बदलेंगे और धारिता को आयतन में बदल देंगे, तो इसके लिए हमें एक बेसिक पॉइंट जो है याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हमें पॉइंट याद रखना है 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। यानी कि जब हमें सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तब भी हम बदल सकते हैं और मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तब भी हम यहाँ पे बदल सकते हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, प्रश्नावली 11.3 का। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमने आपको शंकु का आयतन पहले ही समझा दिया है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, पहले क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 11.3 का। तो हमें बेटा दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जिसे r से प्रदर्शित करते हैं और r बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जिसे h से प्रदर्शित करते हैं और ऊंचाई का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब केवल हमें यहाँ पे शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाना है। अतः शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप देख सकते हो कि त्रिज्या r बराबर हमें कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और पाई का मान जब तक हमें क्वेश्चन में ना कहा जाए, जब तक हम पाई का मान हमेशा
22/7 रखेंगे। कितना रखेंगे बेटा? 22/7 रखेंगे। आर की जगह पे हमें कितना रखना है? 6, और एच की जगह पे कितना रखना है? 7, बराबर 1/3। पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे 6, और स्क्वायर है बेटा इसलिए 6 को 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, और एच का मान हमें रखना है 7। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्या बचा हमारे पास? 22 गुणे 6 गुणे 2। सॉल्व करेंगे तो 22 और 6 दूनी हो जाएगा 12। 12 का गुणा करना है तो 12 दूनी 24 की 4 कैरी हो जाएंगी बेटा 2। 12 दूनी 24, 25, 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की इकाई आप जरूर लिखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपने इकाई नहीं लिखी तब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है या क्षेत्रफल निकाला है। तो इकाई से ही हम संकेत देते हैं कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हमें दी गई है। दूसरे प्रश्न में हमें त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा है बेटा, जिसमें हमें दिया है, जिसमें हमें दिया है त्रिज्या, त्रिज्या जिसे r से प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेटा? हमें शंकु का आयतन, बार बार शंकु के आयतन की बात होगी इसलिए आप फॉर्मूले को जरूर याद रखिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा 1/3 पाई का मान हमने आपको बताया है कितना रखना है? 22/7। आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान दिया गया है 3.5। आर का मान कितना दिया गया है? 3.5। तो आर की जगह लिख सकते हैं 3.5, और बेटा स्क्वायर है तो हम इसी को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, और h का मान हमें दिया है 12। बेटा 7 से काटेंगे 0.3.5 को, तो 0 कितना आ जाएगा? 5। 3 से 12 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। क्या बचा हमारे पास? 1 गुणे 22 गुणे 3.5 गुणे 0.5 गुणे 4। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते समय हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि उसको हम सरल से सरल बना सकें। अब यहाँ पे कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, बड़े ध्यान से समझिए। तो 1 का मल्टीप्लाई करना तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किया 0.5 का 4 से, तो पाँचों के होता है 20। कितना होता है बेटा? 20। तो 22 का 22 हो जाएगा, और 3.5 और 20 का मतलब है कितना आ जाएगा? 2। अब 3.5 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा बेटा 7। कितना हो जाएगा? 7। और 22 सत्य होता है 154। किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न के जो दोनों प्रश्न थे वो सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? धारिता ज्ञात करना है। किसमें? लीटर में।
ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, पहले क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमें ऊंचाई नहीं दी गई है, यहाँ पे हमें ऊंचाई नहीं दी गई है, तो पहले हम ऊंचाई को निकालेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है, दूसरा है बेटा, और इसमें हमें दिया है शंकु की त्रिज्या। बार बार शंकु लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप त्रिज्या लिख सकते हैं। त्रिज्या जैसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जैसे एल से प्रदर्शित करते हैं और एल बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि हम बिना ऊंचाई के शंकु का आयतन नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए पहले हमें h का मान जो है ज्ञात करना है। और बेटा हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि इस फॉर्मूले से हम h का मान निकालना चाहें तो क्या किया जाएगा, इस r को इस साइड लेके आएंगे, तो बेटा एल स्क्वायर, r इस साइड आएगा तो यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर में क्या बचेगा केवल एच स्क्वायर। और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, केवल क्या बचेगा एच। क्या बचेगा बेटा, केवल h बचेगा। और अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो l का मान आप देख सकते हैं कितना दिया गया है 25, तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस, और त्रिज्या r का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 बराबर h। इसको माइनस करोगे आप तो 625 में से 49 को माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा 76 बराबर h। और बेटा 576 24 का वर्ग है, इसका मतलब है जब हम बाहर निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का आयतन यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अतः शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा 1/3 पाई का मान कितना रखोगे 22/7, आर का मान हमें दिया गया था 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 7, स्क्वायर है तो हमने 2 बार गुणा के रूप में लिख दिया, और एच का मान अभी अभी हमने 24 निकाला हुआ है। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से समझ सकते हो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, यानी कि 22 गुणे 7 गुणे इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पे गुणा करना है हमें, तो 22 गुणे 8 का 7 में करेंगे तो 8 7 जा होता है 56। यहाँ पे इसका करना है बेटा, जब आप 22 और 56 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया है, ये शंकु का आयतन। लेकिन हमें इस आयतन को बदलना है किसमें, लीटर में। तो बेटा यहाँ पे जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर हमें इसे लीटर में बदलना है तो हमें 1000 का भाग करना पड़ेगा, यानी कि 32 भागे 1000 भाग करेंगे तो 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, मतलब 1.232
लीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कितना, 1.23 लीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, जिसमें हमें ऊंचाई दी गई है 12, तिर्यक ऊंचाई दी गई है 13। हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद आयतन निकालना है और फिर हम फॉर्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।